स्वागत है डीसी डायलॉग्स 404 में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान दौरे की, जहां वे एससीओ शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह दौरा क्या मायने रखता है और पाकिस्तान की जनता इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है? हम आपको सीधे पाकिस्तान की सड़कों से जनता की प्रतिक्रिया दिखाएंगे और जानेंगे कि आम पाकिस्तानी इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं। इसके साथ ही हम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पाकिस्तानी टिप्पणियों और मीम्स पर भी नजर डालेंगे। क्या जयशंकर का पाकिस्तान द्वारा रिश्तों में कोई बदलाव ला सकता है या फिर यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात रहेगी? विशेषज्ञों का क्या कहना है? आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी और प्रतिक्रिया। वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबरें ये भी हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। तो क्या डॉक्टर FM जयशंकर डिनर करेंगे शहबाज शरीफ के साथ? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की क़यादत में इंडिया का 4 रुकनी वफ्द SCO मीटिंग अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशाइन बात है कि 9 साल के बाद इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान आया है। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उनके बाद अब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं 9 साल के बाद 4 रुकनी वफ्द को लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का ये पहला पाकिस्तान का विजिट है। जी, बहुत खुशी की बात है और स्पेशली पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव इमेज आएगा और हमें प्रायोरिटी के ऊपर अपने मसाइल रखने चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री के साथ हमारा हमसाया नेशन है, हमारी हमसाया नेशन है, बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे कश्मीर का इशू हमारा रेज हुआ है काफ़ी अर्से से, वो सेटल डाउन हो जाए, फिर ट्रेड के कुछ वेन्यूज़ हो जाएं। जैसे पाकिस्तान में अब आजकल महंगाई मतलब काफ़ी नीचे आई हुई है, तो उसमें हम उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर टर्म्स पे निगोशिएट कर सकते हैं कि जो हमें यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा आवाम की भलाई के लिए बेहतरी हो सके। लेकिन सर, डॉक्टर एस जयशंकर ने आने से पहले पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत बांध लीजिएगा, हम आएंगे अच्छे मेंबर की तरह SCO मीटिंग अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे कोई बात नहीं होने वाली। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर की एक अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको बस ये कॉम लें तो हमें इस मामले में दिल बड़ा करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस बड़े जो है ना वो इवेंट को होस्ट कर रहा है और इस मामले में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेके करेंगे तो फिर वो शायद मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चूँकि 9 साल बाद ये एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है मेरे ख्याल से, तो ये है कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड होके जो है ना इन तमाम मामलों को देखना है और अपने तजारती और सफारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है। सर, पाकिस्तान के पास इस वक्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो SCO मीटिंग को कामयाबी के साथ होस्ट करवाए, इंडिया के साथ अच्छे एजेंडाज पे बात करे ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके। जी, डेफिनेटली ये ब्लॉग एक बनना चाहिए। जैसे कि रूस के 74 मेंबर्स आए हुए हैं, इंडिया से आए हुए हैं, चाइना से डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये एक अच्छा ब्लॉग बन सकता है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान अपना पार्ट प्ले कर सकता है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा CPEC के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, तो उनसे भी अच्छी टर्म्स पे निगोशिएट हो सकता है। पाकिस्तानियों को काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट और पूरी दुनिया का जो है वो स्टेक लगा हुआ है गवादर के ऊपर, स्पेशली CPEC के ऊपर। तो गवादर का जो एयरपोर्ट है वो उसका इफ्तिताह हो जाए और इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ से शुरू हो जाए, ग्वादर पोर्ट हमारी एक्टिव हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बड़ा अच्छा पॉजिटिव वे जाएगा अगर ये पूरा हम एक ग्रुप की सूरत में, एक ब्लॉक की सूरत में दुनिया के सामने आए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हालांकि आप देखें कि जब ये अनाउंस हुआ कि SCO मीटिंग पाकिस्तान में होने जा रही है, उसके बाद से पाकिस्तान के हालात कुछ नासाजगार हो गए। कराची एयरपोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ उसके में 2 चाइनीज मारे गए। चाइना ने अपने लोगों को वार्न भी किया कि भाई कोई पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद भी चाइनीज मिनिस्टर, चाइनीज प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए, तो बड़ी, मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ी बात है कि हमने उन्हें 2 डेड बॉडीज का तोहफा दिया SCO मीटिंग से पहले, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है पाकिस्तान में आए हैं SCO मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उन्होंने एक अच्छा, मैं कहती हूँ, दोस्त होने का जो है फर्ज निभाया। खबरें ये भी हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर या जो भी कंट्रीज आ रहे हैं, उनके जो स्टेट के हेड हैं जो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ डिनर करेंगे। तो क्या डॉक्टर FM जयशंकर डिनर करेंगे शहबाज शरीफ के साथ? नादिया जी, क्या फायदा होगा पाकिस्तान को SCO की मीटिंग से? क्या फायदा होगा इंडिया को SCO की मीटिंग से? क्या फायदा होगा ओवरऑल SCO? क्या जितने भी मेंबर्स हैं, क्या इनके रिलेशन बेहतर होंगे? एक अलग से ब्लॉक बनने जा रहा है, एक अलग से वर्ल्ड पावर टाइप कुछ इन्वायरमेंट बनने जा रहा है कि मतलब एक ऐसा ब्लॉक जो कि दुनिया को अपने सिरे से बेहतरी से चलाएगा, अपनी मर्जी से चलाएगा, कि या फिर ये एक फॉर्मेलिटी है, मीटिंग है, होगी बात खत्म?
शोएब, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पाकिस्तान क्या है और मेरा भारत क्या है। जी। मेरे भारत में मार्क जुकरबर्ग जो होते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं। सुंदर पिचाई हमारे मेहमान होते हैं। अल हन्नान हमारे मेहमान होते हैं। मोहम्मद बिन सलमान हमारे मेहमान होते हैं। ईरी शरीन जो गाना गाता है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो जी जी। हमारा मेहमान होता है। जो बिडेन हमारे मेहमान होते हैं। अर्नोल्ड हमारे मेहमान होते हैं। और आपके स्टेट गेस्ट ऑफ ऑनर जाहिल नायक होते हैं, जाकिर नायक। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको अपना आपके बारे में और हमारे भारत के बारे में मैंने बता दिया। अब आती है बात कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि एससीओ में भारत का रुतबा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है। नो और डाउट। क्योंकि इस बार पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है और इस्लामाबाद में इसकी समिट होने जा रही है, तो भारत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है, क्योंकि वहां पर चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वहां पर अमेरिका के आ रहे हैं, वहां पर रशिया के आ रहे हैं। तो जिन ईरान। जिन देशों से ईरान के आ रहे हैं, जिन जिन देशों से भारत के रिलेशन बहुत खूबसूरत है, एक्विंटेंस सिर्फ नहीं है बल्कि फैमिली जैसा रिलेशन है, तो उनके लिए भी डॉक्टर एस जयशंकर को जाना पड़ रहा है। मैं फिर से आपको दोहरा दे रही हूँ कि यूएन में हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। एंड देखिए, बाय डिफॉल्ट शोएब, ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मुझे बोलना ही पड़ेगा कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म इंक्रीज हुआ है, ये डॉक्टर एस जयशंकर ने 1 महीना पहले बोला। लेकिन अभी जाकिर नायक के क्या आपकी मेहमान नवाजी और उसकी शब्दावली से और उसके बनाए हुए सारे गटर और फैलाए हुए कूड़े करकट से, उसकी जुबान से निकले हुए कीचड़ से ये तो समझ में आ चुका है कि भाई वो तो इस्लाम को पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है पाकिस्तान में जाकर के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एससीओ की मीटिंग, और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी। वो वहां जाएंगे, उस एससीओ की समिट को वो अटेंड करेंगे। वहां पर ना ही कोई बायलैटरल की बात होगी पाकिस्तान के साथ, ना ही कोई ट्रीटी की बात होगी पाकिस्तान के साथ, और ना ही कोई किसी अच्छे रिलेशन की बात होगी पाकिस्तान के साथ। ये आप बिल्कुल लिख करके रख लीजिए कि नाजिया इलाही खान ने बिल्कुल सही बात आपसे कही है। चले उसकी ये मैं नाजिया शायद मैं जी जी। इसकी एक और रीजन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। कि जिस हिसाब से बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही है, बांग्लादेश में जिस हिसाब से आपका एक नया स्टार्ट हुआ है हिजबुत तहरीक, जी और उसको बढ़ावा देने वाला और जमाते इस्लामी को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान, और बांग्लादेश के इंटरीम सरकार और जो टेम्परेरी वजीर आजम बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो जिस हिसाब से ट्रीटी के रिलेशन आरडीएक्स के पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, और पाकिस्तान बहुत खुशी खुशी आरडीएक्स देने को तैयार है, और मारा किसको जा रहा है उस आरडीएक्स से? बांग्लादेश के हिंदुओं को। मारा किसको जा रहा है, तोड़ा किसको जा रहा है आरडीएक्स से? मंदिरों को। उस आरडीएक्स से धमकाया किसको जा रहा है? हिंदुओं को बांग्लादेश में। सो आई डोंट थिंक, और पाकिस्तान की सरकार को सोचना भी नहीं चाहिए कि इतना बड़ा पाप करने के बाद अगर पाकिस्तान ये 1 सेकंड के लिए भी सोचता है कि डॉक्टर एस जयशंकर से कोई बात हो सकती है, तो वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। चले, ये नाजिया जी की ओपिनियन है, ठीक है, उनका अपना पूरा राइट है अपनी ओपिनियन देने का। उन्होंने बोला कि भाई डॉक्टर एस जयशंकर कोई भी बायलैटरल रिलेशन के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड के हवाले से बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे भी 2-3 साल के राउंड अबाउट हो गया जियो पॉलिटिक्स को कवर करते हुए, खासतौर पर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये जितना हमारा एशिया है इसके ऊपर बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ऐसा कंट्री, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री और डिसएग्री कर सकता है, नाजिया जी आप भी डिसएग्री कर सकती हैं, लेकिन इंडिया ऐसा कंट्री है कि वो अना नहीं रखता, ईगो नहीं रखता कि अच्छा इससे मैं बात नहीं करूंगा, ये मेरे लेवल का नहीं है। उसे अफगानिस्तान से अगर रिलेशन बेहतर करके अपने कंट्री के लोगों को फायदा मिलता है, अगर अफगानिस्तान पहल करेगा तो वो डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं। उन्हें चाइना, मतलब चाइना जैसा कंट्री जो कि बिल्कुल ऐसे टक्कर का मुकाबला रहता है, उनके साथ वो मिल के मून पे जाके अपना प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर खास दिल से, साफ दिल से अगर कोई बेहतरी का स्टेप लिया जाएगा तो डॉक्टर एस जयशंकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस जरूर देंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये भी मैं किसी लॉजिक
की वजह से कह रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर ने अपने ही एक इंटरव्यू में बोला था कि जैसा वैसे तो मैं बायलैटरल कोई भी बात नहीं करूंगा, लेकिन वहां से कोई भी हम मुझे एक्शन नजर आएगा तो उसी हिसाब से मैं रिएक्शन दूंगा, रिएक्ट करूंगा। तो इधर से मैंने अपना एक ओपिनियन बिल्ड किया। इसे आप लोग एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। नाज़िया जी से बात करके अच्छा लगा और आप इनकी बातों से भी एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, ये आपका राइट है। लास्ट में नाज़िया जी अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि अभी रिसेंटली खबर ये भी आ रही है कि कनाडा के कोई सफीर इंडिया में मौजूद थे जिन्हें वापस भेज दिया गया है, मतलब इस वजह से कि भाई जो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं कोई कंप्रोमाइज नहीं, कुछ बर्दाश्त नहीं। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट कोई भी अगर किसी विवाद को पैदा करने की कोशिश करेगा तो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। शोएब, मैं आपकी अंत में एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। जी वाकई में सनातनी कभी अना नहीं रखते हैं, सनातनी कभी अगर वेंडेटा आपको या वीडियो रिवेंज पसंद पर आया भरोसा तो इसे नहीं लाइक करते। करें मैं जी और मैं तो डीसी इंडिया हूँ, डायलॉग्स मेरे तो इतनी इकॉनमी 404 है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना देखिए, भूलें। मुझे ऐसा लगता है कि आज घंटी अमेरिका के भी ये आइकन को सोचता दबाएं होगा कि ताकि मुझे आप भारत हमारे से नए वीडियो बिल्कुल को भी सबसे पहले खराब देख रिलेशन सकें। नहीं करना है, अपनी राय बिल्कुल भी हमें नहीं करना कमेंट है, क्योंकि सेक्शन में भारत में बताएं और यह इतनी बताएं आबादी है, इतनी कि आपको पॉपुलेशन है कि जयशंकर के इस भारत दौरे को पर क्या लगता इकोनॉमिकली है। डैमेज करना या डेविस्टेट करना नामुमकिन है।